8 जनवरी 1993 को जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ का दिल का दौरा पड़ने से अचानक इंतकाल हुआ, तो इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में बिल तरतीब लेफ्टिनेंट जनरल रहमदिल भट्टी, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अशरफ, लेफ्टिनेंट जनरल फर्रुख खान और लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ मंगश शामिल थे। ताहम वजीर आजम नवाज शरीफ ने चारों जर्नलों को सुपरसीड करते हुए 5वें जनरल अब्दुल वहीद काकड़ को पाकिस्तान की बर्री फौज का सिपाहसालार मुकर्रर कर दिया। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की बतौर आर्मी चीफ तकर्रुरी के मामले पर सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान का वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ इख्तलाफात का आगाज हुआ। कमोबेश इसी जमाने में नवाज शरीफ ने 8वीं आईनी तरमीम के खात्मे के लिए कोशिशों का आगाज किया। उन्होंने खैर सगाली के तौर पर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बेनज़ीर भुट्टो को कौमी असम्बली की अमूर खारजा की कमेटी का चेयरपर्सन मुकर्रर कर दिया। 18 मार्च 1993 को पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह मोहम्मद खान जुनेजो अमरीका में इंतकाल कर गए। इनके इंतकाल के बाद नवाज शरीफ ने खुद को मुस्लिम लीग का सदर मुंतखब करवा लिया। इनके इस इकदाम ने मुस्लिम लीग के बहुत से रहनुमाओं और नजरियाती कारकुनान को इनसे दूर कर दिया। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की तकर्रुरी पर सदर और वजीर आजम के दरमियान पैदा होने वाला इख्तलाफ बढ़ता ही चला गया। अप्रैल 1993 के आगाज से हामिद नासिर चट्टा की सरकर्दगी में मरकजी वज़रा ने काबीना से मुस्ताफी होने के सिलसिले का आगाज किया, तो पूरे मुल्क में ये अफवाहें गर्दिश करने लगी कि सदर किसी भी लम्हे असम्बलियां तहलील करने वाले हैं। 17 अप्रैल 1993 को वजीर आजम नवाज शरीफ ने रेडियो और टेलीविजन पर कौम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज में कौम को अपनी खिदमत गिनवाई और कहा कि ऐवान सदर साजिशों की आमाज का बन चुका है और ये कि वो किसी कमजोरी, कोताही या पसपाई का मुजाहिरा नहीं करेंगे। वो ना इस्तीफा देंगे, ना असम्बलियां तोड़ेंगे और ना डिक्टेशन लेंगे। नवाज शरीफ की ये तकरीर सदर गुलाम इसहाक खान, जो असम्बली तोड़ने के हवाले से तजब्जुब का शिकार थे, को एक मजबूत जवाब फराहम कर गई और अगले ही दिन 18 अप्रैल 1993 को उन्होंने रेडियो और टीवी पर कौम से खिताब करते हुए आइन के आर्टिकल 58(2)B के तहत बदउनवानी के इल्जामात लगाते हुए नवाज शरीफ, इनकी काबीना और असम्बली को बरतरफ करने का ऐलान कर दिया। इसी शाम ऐवान सदर में होने वाली एक पुरवकार तकरीब में सदर गुलाम इसहाक खान ने सीनियर पार्लियामेंटेरियन मीर बलखशेर मजारी से निगरान वजीर आजम के मनसब का हलफ लिया। इनकी जेर क़यादत निगरान काबीना हामिद नासिर चट्टा और सरदार फारूक अहमद लगारी पर मुश्तमिल थी। बाद में इस काबीना में तौसीह भी की गई। इस वक्त के स्पीकर कौमी असम्बली कैप्टन रिटायर्ड गौहर अयूब खान ने सदर मुमलिकत के इक़दाम के खिलाफ असम्बली के कस्टोडियन की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया। चीफ जस्टिस सैयद नसीम हसन शाह की सरबराही में कायम सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने तकरीबन 5 हफ्ते की समाअत के बाद 26 मई 1993 को कौमी असम्बली और नवाज शरीफ सरकार की गैर मशरूत बहाली का हुक्म जारी कर दिया। अदालती फैसले के तनाजुर में निगरान वजीर आजम मीर बलखशेर मजारी ने 26 मई 1993 को ही 39 दिन हुकूमत करने के बाद इक्तदार नवाज शरीफ को मुंतकिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जहां सदर गुलाम इसहाक खान को सुबकी का सामना करना पड़ा, वहीं मुल्क की सियासी सूरत हाल बद से बदतर होती चली गई। हुकूमत की बहाली के अगले रोज 27 मई 1993 को नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने के बाद अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत अब खुदा के फजल से सही मानों में बहाल हुई है और गैर जमहूरी हथकंडे कामयाब नहीं हो सके। इसी तकरीर में आगे चलकर उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि पहली बार महसूस होता है कि पाकिस्तान के दिन बदलने वाले हैं और पाकिस्तान को अब इस टगर यानी जमहूरियत से कोई हटा नहीं सकेगा। अदालत उज़्मा से हुकूमत की बहाली और कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने के बाद बज़ाहिर यही दिखाई देता था कि अपने तमाम मसाइल पर काबू पाने के बाद नवाज शरीफ को एक नया हौसला और नई ताकत मिली है और अब इनके रास्ते से तमाम रुकावटें हट चुकी हैं या आने वाले दिनों में हट जाएंगी। लेकिन इन्हीं दिनों मुल्क के मुमताज सहाफियों के एक वफ्द ने सदर गुलाम इसहाक खान से मुलाकात की और इनसे सवाल किया कि क्या आने वाले दिनों में मुल्क में ठहराव और इस्तेहकाम की कोई सूरत पैदा होगी। सदर मुमलिकत ने यह सवाल सुना और वफ्द के रुकन मुजीबुर रहमान शामी को मुखातिब करते हुए अल्लामा इकबाल का एक फारसी शेर पढ़ा। गुमा मबर के बपाया रसीद कार मुगां, हजार बादा नखोरता दर रग ताक अस्त। अगले दिन के अखबारात में इस मुलाकात की तफसीलात शह सुर्खियों में शाया हुई, जिनमें इस शेर का तर्जुमा करते हुए बताया गया कि इस बूढ़े के बाग में अंगूर की ऐसी हजारों बेलें मौजूद हैं जिनसे शराब कशीद अभी की ही नहीं गई। इस दिलचस्प शायराना जवाब का पैगाम वाज़ेह था कि आने वाले दिनों में बहुत सी आजमाइशें वजीर आजम की मुंतजर थीं। वफाकी हुकूमत की तहलील और बहाली के 39 दिनों के अंदर पंजाब में दूर रस सियासी अहमियत रखने वाले 2 अहम वाकयात रूनुमा हो चुके थे। पहला वाकया वजीर आला पंजाब गुलाम हैदर वाई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का था। सूबे में इत्मीनान बख्श अक्सरियत रखने वाली मुस्लिम लीग की हुकूमत का खात्मा कभी ना हो पाता अगर इसी जमात के अंदर से एक बागी ग्रुप बरामद ना होता। मियां मंजूर अहमद भट्टू की क़यादत में तकरीबन 1.5 दर्जन अराकीन सूबाई असम्बली पर मुश्तमिल इस ग्रुप को पीपल्स पार्टी की हिमायत फौरी तौर पर मैसर आ गई, जिसके नतीजे में तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और मंजूर अहमद भट्टू वजीर आला बन गए। दूसरी तब्दीली गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर की तब्दीली थी। इनकी फरागत के बाद जेहलम के मारूफ सियासतदान चौधरी अल्ताफ हुसैन को गवर्नर बना दिया गया। गवर्नर चौधरी अल्ताफ ने अपनी महारत और सियासी हरबों से वजीर आजम को किस तरह जिच किया, यह दास्तान तवील है।
शायद इसी खतरे को महसूस करते हुए वजीर आजम ने पेशबंदी के तौर पर मंजूर अहमद भट्टू के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश की। चौधरी बरादरान, खास तौर पर चौधरी परवेज इलाही ने इस सिलसिले में होमवर्क मुकम्मल करके अरकान असम्बली को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया ताकि इन्हें वफादारियां तब्दील करने से दूर रखा जा सके। इस दौरान वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई ताकि पंजाब में तब्दीलियां लाकर यहां का माहौल वफाकी हुकूमत के लिए साजगार बनाया जा सके। तहरीक अदम एतमाद के असम्बली सेक्रेटरीट पहुंचने से कबल वजीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू ने गवर्नर चौधरी अल्ताफ हुसैन को असम्बली तहलील करने की एडवाइस दे दी। गवर्नर पंजाब की तरफ से असम्बली की तहलील के हुक्मनामे पर दस्तखत करने के मामले को मुस्लिम लीग ने अदालत में चैलेंज किया, लेकिन इस मरहले पर मुस्लिम लीग की मुखालिफ सियासी कुव्वतों और खास तौर पर पीपल्स पार्टी ने मुकदमे की समाअत के दौरान लाहौर हाईकोर्ट का घेराव करके अदालत पर दबाव की सूरत हाल पैदा कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के सामने माल रोड पर तमाम दिन लोटों की बारिश और लोटा बरदारों के जुलूस जारी रहते और अंदर जज हजरात पर अब्दुल हफीज पीरजादा की जलगार का सिलसिला जारी रहता। यह वही जमाना था जब सियासी बेवफाई के लिए मुल्क में पहली बार लोटे की इस्तेलाह आम हुई थी। एक ऐसे माहौल में जिसमें मुल्क का सियासी माहौल भी तनाव का शिकार था और घेराव जैसे हथकंडों की वजह से अदालत कोई ऐसा फैसला ना दे सकी जिसकी मदद से मियां नवाज शरीफ के लिए पंजाब में इत्मीनान की कोई सूरत पैदा होती। वफाकी हुकूमत पंजाब में यह मुकदमा जीत ना पाई तो वहां की हुकूमत ने वफाकी हुकूमत और इसके जिम्मेदारों पर अरसा हयात तंग करना शुरू कर दिया। रायविंड में शरीफ खानदान के घर की और लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन के घर की नाकाबंदी कर दी गई। यहां तक कि इन दोनों रहनुमाओं के मुलाकातियों को भी परेशान किया जाने लगा। इस सूरत हाल से परेशान होकर नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन अपने घरों की हिफाजत के लिए रेंजर्स की मदद हासिल करने पर मजबूर हो गए। सदर मुमलिकत और दीगर स्टेक होल्डर्स की सरपरस्ती में पंजाब हुकूमत के इन इक़दामात ने वफाकी हुकूमत का राब्ता इस तरह बंद कर दिया तो वफाक ने कोशिश की कि सूबे का इख्तियार बराह रास्त वफाक के सुपुर्द कर दिया जाए। इस मकसद के लिए आइन की दफा 234A के नफाज का फैसला किया गया ताकि सूबा पंजाब का इंतजाम वफाक संभाल सके। वफाक ने इस मकसद के लिए साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर को सूबे का एडमिनिस्ट्रेटर भी मुकर्रर कर दिया। इसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस का तबादला कर दिया गया। सदर गुलाम इसहाक खान ने इस फैसले की तायद से इनकार कर दिया। इस तरह मसाइल पैदा करने वाले सूबे पर कंट्रोल की दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई। इस कोशिश की नाकामी में सदर मुमलिकत की हिमायत से गवर्नर के इकदामात के अलावा फौज का किरदार भी गैर मामूली रहा। आइन की दफा 234A के नफाज की इतला मिलते ही गवर्नर चौधरी अल्ताफ हुसैन ने कोर कमांडर लाहौर से राब्ता करके इन्हें आगाह किया कि वफाकी हुकूमत ऐसा इकदाम करने जा रही है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। इस सूरत हाल में फौज के सरबराह जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने रेंजर समेत तमाम मुताल्लिका इदारों को हिदायत कर दी कि वो इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत या वजारत दिफा के इन तमाम अहकामात को मानने से इनकार कर दें जिनकी आईनी हैसियत मशकूक हो। दूसरी तरफ ताकतवर हलकों की तरफ से मियां नवाज शरीफ को भी खबरदार कर दिया गया कि वो इस किस्म के किसी भी इकदाम से गुरेज करें। वफाकी हुकूमत को जिच करने के लिए ये हालात काफी थे, लेकिन इसके बावजूद दीगर सूबों से दबाव डालने का इंतजाम कर दिया गया। सिंध ने पंजाब से आने वाली ट्रैफिक रोकने का इंदिया दिया, जबकि सरहद, जो अब खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है, ने वफाकी दारुल हुकूमत की बिजली और बलोचिस्तान ने गैस बंद कर देने जैसी बातें कहनी शुरू कर दी। जुलाई 1993 के अवाइल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हिज़्ब इख्तिलाफ की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया कि अगर वजीर आजम ने नए इंतखाबात करवाने का ऐलान ना किया तो वो 16 जुलाई 1993 को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगी। इस लॉन्ग मार्च को यकीनी बनाने के लिए पंजाब हुकूमत की माली और इंतजामी हिमायत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी। हालात कुछ ऐसी शक्ल इख्तियार कर गए कि मुल्क में मार्शल लॉ की बातें होने लगी। इन अफवाहों को तकवीत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इस गैर मामूली इजलास से मिली जो मुहर्रम की 2 छुट्टियों यानी 9 और 10 मुहर्रम के मौके पर मुनक्किद किया गया। 5 घंटे तक जारी रहने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क के हालात पर तफसील से गौर किया गया और इसमें कई इम्कानात पर गौर किया गया। ताहम हतमी फैसला फौज के सरबराह जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की राय के मुताबिक हुआ कि बहरान का हल दस्तूर के अंदर ही से निकाला जाना चाहिए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद रात 11 बजे फौज के सरबराह ने सदर और वजीर आजम से मुलाकातें की और तजवीज पेश की कि मसले के हल के लिए नए आम इंतखाबात करवाए जाएं। लॉन्ग मार्च का वक्त करीब आया तो आर्मी चीफ ने तैयारा भेजकर पीपल्स पार्टी के सरबराह बेनजीर भुट्टो को रावलपिंडी मदऊ करके इनसे मुलाकात की। इस मौके पर जनरल काकड़ ने बेनजीर भुट्टो से कहा कि आप लॉन्ग मार्च के खात्मे का ऐलान करते हुए ये कह दें कि यह काम फौज के कहने या इसकी मुदाखलत पर किया गया है। इसके बाद इस मशहूर जमाना मुलाकात का इंतजाम किया गया जिसमें वजीर आजम और सदर मुमलिकत दोनों मुस्ताफी होने पर आमादा हो गए। पाकिस्तान की सियासत में 18 जुलाई 1993 वो तारीखी दिन था जब मुल्क के सदर और वजीर आजम एक साथ अपने ओहदों से रुखसत हुए। पहले वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को कौमी असम्बली तोड़ने की एडवाइस दी, फिर सदर ने कौमी असम्बली तोड़ने का ऐलान करके अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के इत्तफाक राय से आलमी बैंक के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोइन कुरैशी को निगरान वजीर आजम बना दिया गया, जबकि सेनेट के चेयरमैन वसीम सज्जाद ने कायम मुकाम सदर का ओहदा संभाल लिया।